गुड मॉर्निंग। स्वागत है मलिक लर्निंग एकेडमी में। मैं हूं गौरव मलिक। चलिए चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में अमेरिका ने किस सौर परियोजना के लिए $550 मिलियन की मंजूरी दी है? तो इसका उत्तर है सी, क्रिम्सन सौर परियोजना। कौन सी परियोजना है? क्रिम्सन सौर परियोजना। इस परियोजना का स्वामित्व सोनोरन वेस्ट सोलर होल्डिंग्स एलएलसी के पास रहेगा। किसके पास रहेगा? सोनोरन वेस्ट सोलर होल्डिंग्स एलएलसी। इसे कैलिफोर्निया के रेगिस्तान में 2000 एकड़ भूमि पर स्थापित किया जाएगा। इसमें 350 मेगावाट सौर फोटोवोल्टिक और 350 मेगावाट ऊर्जा भंडारण क्षमता है। अमेरिका द्वारा आयोजित क्लाइमेट ऑन लीडर्स समिट के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने घोषणा की थी कि अमेरिका 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करेगा। अब बात करते हैं कैलिफोर्निया की। कैलिफोर्निया में 3 मुख्य रेगिस्तान हैं, जो कि है कोलोराडो, मोहावे और ग्रेट बेसिन। ग्रेट बेसिन इनमें से एकमात्र ठंडा रेगिस्तान है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के राष्ट्रपति है जो बाइडेन और उसकी कैपिटल है वाशिंगटन डीसी और उसकी करेंसी है यूएस डॉलर। आज का दूसरा प्रश्न, भारतीय सेना ने हाल ही में किस राज्य में पहला सोलर प्लांट लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर है डी, सिक्किम। सिक्किम राज्य में इस सौर ऊर्जा प्लांट में वेनेडियम आधारित बैटरी तकनीक का उपयोग किया गया है। इसे 16,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। इसकी क्षमता 56 केवीए है और इसे आईआईटी मुंबई के सहयोग से बनाया गया है। बता दें कि जनवरी 2021 में वेनेडियम अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया था। यह भारत में वेनेडियम की पहली खोज थी। वेनेडियम का प्रयोग स्टील मिश्र धातु, परमाणु रिएक्टर और अंतरिक्ष वाहन आदि बनाने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं सिक्किम की। तो सिक्किम के मुख्यमंत्री है पीएस गोले और सिक्किम के राज्यपाल है गंगा प्रसाद। कौन है? सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद और मुख्यमंत्री है पीएस गोले। आज का तीसरा प्रश्न, हाल ही में किसने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो इसका उत्तर है ए, ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। यह समारोह कोविड प्रोटोकॉल के साथ राजभवन में थ्रोन रूम में हुआ। कैबिनेट और मंत्रिपरिषद के बाकी सदस्यों को 9 मई, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जयंती है, उस दिन शपथ दिलाई जाएगी। अब बात करते हैं तृणमूल कांग्रेस की। तो तृणमूल कांग्रेस ने 292 में से 213 सीटें हासिल की, जबकि बीजेपी 77 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। आज का चौथा प्रश्न, हाल ही में मानस बिहारी वर्मा का निधन हो गया। वे कौन थे? तो ये एक एरोनॉटिकल वैज्ञानिक थे। कौन थे? एरोनॉटिकल वैज्ञानिक। इन्होंने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने 35 वर्षों तक डीआरडीओ में एक वैज्ञानिक के रूप में काम किया। इन्हें 2018 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। आज का पांचवा प्रश्न, हाल ही में यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 सम्मान किसे दिया गया? तो इसका उत्तर है ए, मारिया रेसा। किसे दिया गया? मारिया रेसा। इसे गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम कोलंबियाई पत्रकार गुइलेर्मो कैनो इसाजा के नाम पर रखा गया। मारिया रेसा फिलीपींस की पत्रकार है। यह पुरस्कार उन्हें खोजी कार्य और रैपलर के सीईओ के रूप में उनकी स्थिति के लिए दिया गया है। इसकी पुरस्कार राशि $25,000 है। आज का छठा प्रश्न, आईसीसी के भ्रष्टाचार रोधी कोड के उल्लंघन के लिए किस श्रीलंकाई खिलाड़ी पर 6 साल का प्रतिबंध लगाया गया? तो इसका उत्तर है सी, नुआन जोइसा। किस पर लगाया गया? नुआन जोइसा। यह श्रीलंका के पूर्व खिलाड़ी व कोच है। यह प्रतिबंध 31 अक्टूबर 2018 से मान्य होगा, जब इन्हें अस्थायी रूप से निलंबित किया गया था। अब बात करते हैं आईसीसी के अध्यक्ष की। तो वो है ग्रेग बार्कले
और आईसीसी के सीईओ है मनु साहनी और आईसीसी का मुख्यालय है दुबई में। आज का 7वां प्रश्न, हाल ही में जगमोहन मल्होत्रा का निधन हो गया, वे किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो ये थे जम्मू और कश्मीर के पूर्व राज्यपाल। इन्होंने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के रूप में 2 बार कार्यभार संभाला, जो था 1984 से 1989 तक और फिर जनवरी 1990 से मई 1990 तक। इन्होंने दिल्ली, गोवा और दमन और दीव के उपराज्यपाल के रूप में भी काम किया है। ये 1996 में पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए और 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में शहरी विकास और पर्यटन मंत्री के रूप में कार्य किया। इन्हें 1971 में पद्मश्री, 1977 में पद्म भूषण और 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। आज का 8वां प्रश्न, इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ्स कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 मई को। कब मनाया जाता है? 5 मई को। इसकी शुरुआत 1992 में की गई। इसकी 2021 की थीम है फॉलो द डेटा, इन्वेस्ट इन मिडवाइफ्स। क्या है? फॉलो द डेटा, इन्वेस्ट इन मिडवाइफ्स। अब बात करते हैं इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ मिडवाइफ्स के। तो इसके अध्यक्ष है फ्रेंका केडी और इसका मुख्यालय है हेग, नीदरलैंड में। इसके साथ साथ 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस यानी कि वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे मनाया जाता है। यह WHO द्वारा मनाया जाता है और इसकी 2021 की थीम है सेकंड सेव लाइव्स। क्या है? सेकंड सेव लाइव्स, क्लीन योर हैंड्स। अब बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक की। तो वो है टेड्रोस एडहानोम और इसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। कहां है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। आज का 9वां प्रश्न, हाल ही में वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीती? तो ये जीती है मार्क सेल्बी ने। किसने जीती है? मार्क सेल्बी। ये अंग्रेजी पेशेवर स्नूकर खिलाड़ी है और 4थी बार वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन बने हैं। इससे पहले ये 2014, 2016 और 2017 में यह खिताब अपने नाम कर चुके हैं। इन्होंने शॉन मर्फी को 18-15 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया। इस चैंपियनशिप का आयोजन इंग्लैंड के शेफील्ड में क्रूसिबल थिएटर में हुआ था। आज का 10वां प्रश्न, हाल ही में पेप्सिको फाउंडेशन ने कोविड केयर सेंटर स्थापित करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो यह साझेदारी की है सीड्स के साथ। सीड्स की फुल फॉर्म है सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी। इसमें महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसमें 1 लाख से अधिक वैक्सीन समुदाय को प्रदान की जाएगी। 3 महीने में 5 कोविड सेंटर और स्थापित किए जाएंगे, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर सहित बेड और मेडिकल सुविधाएं होंगी। अब बात करते हैं पेप्सिको की। तो पेप्सिको का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूएस में और पेप्सिको के सीईओ है रमोन लगार्था। क्या नाम है? रमोन लगार्था। अब बारी है कल पूछे गए प्रश्न की। कल आपसे पूछा गया था संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने हाल ही में स्पेशल रिपोर्ट 301 जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत को कितने अन्य देशों के साथ प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा गया है? तो यह रखा गया है 8 अन्य देशों के साथ। यह रिपोर्ट यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है। यह व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 301 के तहत प्रकाशित की जाती है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत बौद्धिक संपदा सुरक्षा की प्रगति में असंगत रहा है। पेटेंट मुद्दे भारत में चिंता का विषय है। भारतीय पेटेंट मापदंडों को इस रिपोर्ट में संकीर्ण बताया गया है तथा कहा गया है कि पेटेंट आवेदकों को स्वीकृति प्राप्त करने के लिए लंबी प्रतीक्षा अवधि की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब बारी है आपके लिए प्रश्न की और आपके लिए प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी द्वारा दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण पूरा किया गया है? तो आपके ऑप्शन है बोइंग, स्ट्रेटोलॉन्च, स्पेस एक्स या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन से एक बार फिर से सुनिए, बोइंग, स्ट्रेटोलॉन्च, स्पेस एक्स या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आप कमेंट करके जरूर दें और कल की वीडियो में इसका जवाब हमारे द्वारा दिया जाएगा। साथ ही आज के करंट अफेयर्स का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं।
टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर करिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।